नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल विजडम ब्रेक पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट बिलपरित, और हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक विचार जो बदल दे आपकी ज़िंदगी बाय अनंत बघेल। हमने कल जाना था कि किस तरह से आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो पहले अपने आप को जानना ज़रूरी है। आज हम जानेंगे कि जानने के बाद हमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज के इस लेसन को। विश्वास, आपको ये शब्द याद रखना है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। आपके जो आप काम करना चाहते हैं वो चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ टिकी हुई है कि आप विश्वास कितना करते हैं। आपके और अनंत शक्ति के बीच में सिर्फ एक विश्वास की दूरी है। आप जब इस दूरी को मिटा देंगे ना, आप देखना आप लाइफ में जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, क्या बोलते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वही है। आपकी जो थिंकिंग है वही आपको बनाती है। हमने कल की स्टोरी में देखा ही था किस तरह से जब तक आप अपने आप को जान नहीं लेते तब तक आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा। जो बब्बर शेर था वो अपने आप को भेड़ ही समझता था। वो शेर नहीं समझ पाया जब तक उसने अपने आप को जान नहीं लिया, तब तक उसको अपनी ताकत का एहसास ही नहीं हुआ। चलिए आज हम एक ऐसी दूसरी कहानी पर चलते हैं, जानते हैं उस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलेगा। एक शेर होता है, वो सर्कस का शेर है, ठीक है। तो वहाँ पर उसका मालिक है हंटर, घुमा घुमा करके उसे जब चाहे बैठा देता था, जब चाहे खड़ा कर देता था, जो उससे बोलता था वो वही करता था। तो एक दिन शेर को कोई कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, तुम जिस मालिक के सामने इधर उधर भागते रहते हो ना, अगर तुम अपने आप को पहचान लोगे तो तुम उस मालिक को तो क्या, जो सर्कस में जितने भी लोग हैं वो सारे, उन सभी को तुम डरा करके भगा सकते हो। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है। तुम अपनी ताकत को तभी पहचान पाओगे जब तुम जंगल में जाओगे। अब वहाँ पर क्या है, शेर सोचता है कि यार अगर मैं जंगल में गया, मैं अपनी ताकत को तो पहचान लूँगा, लेकिन मुझे वहाँ खाना कौन देगा। मुझे यहाँ पर कुछ करना नहीं पड़ता, बस सर्कस में थोड़ा इधर उधर घूमना होता है और मुझे 3 टाइम खाना मिल जाता है। तो वो क्या है, वो इस थिंकिंग को सोच करके नहीं जाता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी रियल लाइफ में भी आदमी यही करता है। वो स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत करता है, थोड़ी सी मेहनत करके वो ऐसी एक सीढ़ी चढ़ जाएगा जहाँ पे उसकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी। उसको खाना मिल रहा है, हर चीज़ उसका, हर चीज़ हो जा रहा है। तो वो क्या है, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करता है और वहीं पर आदमी फंस जाता है। अब शेर भी ऐसा ही था। शेर भी अपने कंफर्ट जोन में है, आदमी भी अपने कंफर्ट जोन में होता है। तो आपको क्या है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। आपको जो आप कर रहे हो उससे आप हट करके और अच्छा क्या कर सकते हो, लोगों के लिए आप क्या अच्छा कर सकते हो, आप वो करने की कोशिश करें। आप देखना, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। तो चलिए कहानी पे दोबारा चलते हैं। शेर को एक दिन पता चलता है कि उसके माँ बाप उसे जंगल में मिलेंगे। तब वो ठान लेता है कि नहीं, मुझे अब जंगल जाना है। वो एक दिन भाग जाता है, जंगल चला जाता है। अब जंगल में तुरंत जाते ही तो उसके माँ बाप मिलते नहीं हैं। तो बेचारा क्या है, अब बेचारा भूखा पड़ा रहता है। उसको शिकार करना नहीं आता, उसे अपनी ताकत का ही एहसास नहीं है, पता नहीं है। वो क्या है, दूसरे जानवरों को देख रहा है, वो शिकार कर रहे हैं, खुद जब करने की कोशिश कर रहा है तो कुछ हाथ नहीं आ रहा है। बेचारा बहुत परेशान हो जाता है, खाने को नहीं मिलता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। उसके बाद उसके माँ बाप उसे मिलते हैं। जब माँ बाप उसे मिलते हैं तब वो समझ जाते हैं इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। वो उसको शिकार करना हर चीज़ सिखाते हैं। अब जब शेर एक दिन शिकार कर रहा होता है तो वो शिकार करते करते गांव के पास तक आ जाता है। तो वहाँ पर वो इंसानों को देखता है और डर जाता है, थोड़ा सा डर जाता है। लेकिन फिर वो जब देखता है कि इंसान तो उसे ही देख करके भाग रहे हैं, तब उसके अंदर एक जोश आ जाता है, ताकत आ जाती है कि नहीं, मैं तो सच में बहुत ताकतवर हूँ। तो यही होता है रियल लाइफ में। आप जब तक अपने आप को नहीं पहचान लोगे तब तक आप कोई भी काम, कोई बड़ा काम आप नहीं कर सकते हो। आप इसी दुनिया के छोटे छोटे कामों में करते रहोगे। अब चलिए, अब इस चीज़ का हम विश्वास कैसे कर सकते हैं कि हम महान हैं। तो चलिए इसका मैं आपको एक सबसे सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ। आप एक पेन पेपर लीजिए और उस पर लिखिए, मैं महान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। आपने ये 3 चीज़ें लिखी। इन तीनों को आप स्टार्टिंग में 21 बार लिखिए। मैं महान हूँ 21 बार, मैं शक्तिशाली हूँ 21 बार, मैं श्रेष्ठ हूँ 21 बार। अब आपको करना क्या है, सोने से पहले रात को ये जो पेपर पे आपने लिखा है इसको 21 बार पढ़िए, पढ़ करके सोइए। फिर जब अगले दिन आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले काम आपको यही करना है कि आपको ये पेपर को ही पढ़ना है, 21 बार पढ़ना है। जो भी आपने लिखा है इसको 21 बार पढ़ना है। फिर दोपहर में ऐसे ही जब आप खा करके थोड़ा रेस्ट लेने वाले हो तो इसी पेपर को 21 बार पढ़िए। आपको ये काम सिर्फ 21 दिन तक करना है। आप इसको और चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको 21 दिन के अंदर ही अंदर आपको फील होगा कि नहीं, आप अपने आप को स्ट्रांग फील कर पा रहे हैं। देखिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये एकदम हकीकत है। अब आपको मैं इसकी साइंस भी बताता हूँ।
एक होता है मानना, एक होता है जानना, एक होता है पहचानना। अब तीनों में अंतर क्या है? मानना क्या होता है? मन। हम क्या है? हम अपने कॉन्शियस माइंड से मानते हैं कि हम ताकतवर हैं, हम शक्तिशाली हैं। जानना क्या होता है? आपकी बुद्धि। आप एनालिटिकल माइंड से जानते हैं कि हाँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। और पहचानना होता है आपका अवचेतन मन। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से जान जाते हैं कि आप ताकतवर हैं, आप शक्तिशाली हैं। देखिए, आपको पता है दुनिया में हर चीज़ एनर्जी की बनी हुई है। कोई भी चीज़ अगर एनर्जी की बनी है तो वो कुछ ना कुछ वाइब्रेशन करती है। तो जब आप इन तीनों को एक ही वाइब्रेशन, एक ही फ्रीक्वेंसी पर ले आएंगे ना, जब ये तीनों चीज़ें एक ही साथ वाइब्रेट हो रही होंगी, कौन कौन सी चीज़ें? मानना, जानना और पहचानना, कॉन्शियस, एनालिटिकल और सबकॉन्शियस माइंड। जब आप तीनों को एक ही तरंग में ले आएंगे ना, तब आप जुड़ेंगे इस पूरे ब्रह्मांड से। और आपको पता है इस ब्रह्मांड की ताकत कितनी है, इसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी कितनी है, वो सारी आपको फील होना शुरू हो जाएगी। अब इसी तरह से इस दुनिया में अगर बहुत अच्छा कुछ करना है तो आपको दूरदर्शिता रखनी पड़ेगी। मतलब आप 21st सेंचुरी में हैं, आपको 22nd सेंचुरी का सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं, 22nd सेंचुरी में कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी, हम क्या अच्छा कर सकते हैं, किस तरह से हम अपना प्रोग्रेस कर सकते हैं। वो थिंकिंग आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी, उसी से आप बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर पाओगे। और आप जब ये काम कर रहे हो तो आपको कभी भी अपने दिमाग में ये थिंकिंग नहीं लाना है कि मैं तो अकेला हूँ। आप अकेले नहीं हो, आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, आप इस ब्रह्मांड से कनेक्टेड हो। आपको बहुत सारी ताकत आपको मिल रही है। आपको सिर्फ विश्वास रखना है अपने ऊपर, आपको सिर्फ विश्वास का एक कदम आगे बढ़ाना है और आप बिलीव करो, यूनिवर्स आपके लिए 1000 कदम खोल देगा। आपके लिए 1000 रास्ते खोल देगा। आपको बस विश्वास का एक कदम बढ़ाना है कि हाँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। आपको सिर्फ ये 3 चीज़ें लिखनी है और इनको रिपीट करना है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। मैं महान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी अफर्मेशन बना सकते हैं, उसे लिख सकते हैं, बस वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे। अब इन सब को करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको मोटिवेट होना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मोटिवेशन कैसे आएगी? आपको आएगी मोटिवेशन महान लोगों को देखने से। दूसरे लोगों को देखो, जो आप करना चाहते हो उन लोगों ने कैसे किया है, वो लोग कैसे बड़े काम को कर पाए हैं। आप उन चीज़ों को जब आप पढ़ोगे, उनको देखोगे, आप खुद मोटिवेट होगे। सबसे पहले आपको दूसरों से मोटिवेट होना है। उसके बाद आपको अपने अंदर एक ऐसी हैबिट डेवलप करनी है कि आपके अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन जाग जाए, आप कभी भी ना रुको। जब आपके अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन जागना शुरू हो जाएगा ना, जब आप खुद से ही मोटिवेट होने लगोगे, बाहर की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर एक ऐसी पावर आ जाएगी, आपको कोई नहीं रोक सकता। जो आप करना चाहते हो वो आप कर लोगे। अब इंटरनली मोटिवेशन कैसे लाया जा सकता है? देखिए, हमारा शरीर है, हम रोज़ नहाते हैं, हम रोज़ ब्रश करते हैं, है ना, अपने शरीर का हम देखभाल करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो उससे होता क्या है? हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहता है। वैसे ही अगर आप सोच के देखिए, जो आपका दिमाग है, आप उसको वैसे ही कुछ ऐसी पावरफुल चीज़ें रोज़ के रोज़ इंजेक्ट करते रहोगे, छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन आप अगर उनको इंजेक्ट करते रहोगे रोज़, आप धीरे धीरे पावरफुल होने लगोगे। देखिए, शरीर का ही एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप नहीं नहाते हो, नहीं अपने शरीर का ख्याल रखते हो, तो आपका शरीर कैसा हो जाएगा, आप खुद ही सोच सकते हो। वैसे ही अगर हम अपने दिमाग का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई भी किसी भी तरह का थॉट हमारे दिमाग में आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। आपको अपने दिमाग के अंदर पॉजिटिविटी को इंजेक्ट करते रहना है। हमने अपने पुरानी बुक्स जो हमने पढ़ी थी, उन बुक्स में हमने क्या जाना था? पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मैं आपको बुक भी बता देता हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप पढ़िए या फिर मेरे वीडियोस देखिए। पहली बुक हमने की थी रिच डैड पुअर डैड, दूसरी बुक हमने की थी बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। इनमें हमने क्या जाना था? पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्या है? कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग को आप छोटा मोटा मत समझिए। इससे क्या होगा? आप जब थोड़ा थोड़ा एक पॉजिटिव ना अपने अंदर इंजेक्ट करते रहेंगे, पॉजिटिविटी को इंजेक्ट करते रहेंगे, धीरे धीरे क्या होगा? ये पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करने लगेगी। जब एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगेगी ना, आपके अंदर जो एक इंटरनल मोटिवेशन है वो बुरी तरह जाग जाएगा, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अफर्मेशंस लिखिए और उन्हें 3 टाइम 21 बार करके रिपीट कीजिए, और दिन में 3 बार कीजिए और 21 दिन तक करके सिर्फ ट्राई कीजिए। उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं जा रहा है, आप उसको कर सकते हैं, बहुत ईजी है। 21 दिन जब आप कर लेंगे, लेकिन आपको इसे कंटिन्यू करना है, एक दिन भी ब्रेक नहीं करना है। अब जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ।
जैसे देखिए, आप खाना मान लो साल भर में आप कितना खाना खाते हो। हम एक एस्टिमेशन ले लेते हैं, एक अंदाज़ा लगा लेते हैं। मैंने इसको कोई कैलकुलेट नहीं किया है। हम मान लेते हैं हम पूरे साल भर में 1 टन खाना खाते हैं। अब उस 1 टन में क्या क्या आ जाएगा, दाल चावल रोटी सब्जी, जो भी पकौड़ा, जो भी चीज़ आप खाते हो हर चीज़ आ जाएगी उसके अंदर, ठीक है। आप 1 टन खाना खाते हो, लेकिन आप इस चीज़ पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि ये रोज़ का है। अगर 1 टन खाना आपको एक ही बार में दे दिया जाए, आपको अभी दे दिया गया 1 टन खाना दे दिया गया और आपको बताया जाए कि 1 साल तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप कितने दिन जीवित रहोगे? आप ज़्यादा दिन तक जी ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा दिन उस खाने को नहीं खा पाओगे। वो खाना खराब हो जाएगा, तुरंत सड़ जाएगा। रोटी आपको बनी बनाई मिल चुकी है, कितने दिन चलेगी? 2 दिन 3 दिन। सब्जी कितने दिन चलेगा? 1 दिन 2 दिन, खराब हो जाएगा। आप उस खाने को खा ही नहीं सकते। वैसा ही होता है। हम क्या है, हम रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा खाते हैं, जिसके कारण हम धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। हम नेचर से ये चीज़ सीख सकते हैं। देखिए, कोई भी पौधा है, उसे अगर हम हर टाइम टू टाइम पानी डालते हैं और उसे खाद देते हैं तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है। वैसे ही अगर हम अपने दिमाग को पॉजिटिविटी इंजेक्ट करते रहेंगे रोज़ टाइम टू टाइम, हमारा दिमाग जो है एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स बन जाएगा और वो यूनिवर्स से पावर को मतलब लेना शुरू करेगा। और सोचिए आपके अंदर कितनी ताकत आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का ये लेसन ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को मज़ा आया हो। मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैं इस चीज़ को रोज़ करता हूँ और आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी रोज़ कीजिए। आपके अंदर भी एक इंटरनल पावर आप फील कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का ये लेसन हम ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर शाम को 4 बजे इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोज़ लेकर के आता हूँ। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।